कर्तव्य हमारा हर भटके सिंहासन को मार्ग दिखाना है, और जो फिर ना आए रास्ते पर तो आंखें लाल दिखाना है। और पट से भटकूं किंचित तो कभी कहलाने का अधिकार नहीं, वो कलम तोड़ दो मात सार दे जिसमें राष्ट्र प्रेम रसधार नहीं। मैंने मोदी के लिए लिखा कि ना बदले जो राग तुम्हारे, ना बदले जो राग तुम्हारे, ताज तुम्हारे लुंठित होंगे और चाटुकार चाटेंगे चमचा, देशभक्त सब कुंठित होंगे। हमने माना अंश सिवा तुम, पर रक्त तुम्हारा पानी निकला, गौ हत्या होती है अब भी, आश्वासन बेईमानी निकला। दो पंक्तियों में इतिहास पढ़ रहा हूं कि हरि सिंह नलवा वीर शिवाजी जब राज्याभिषेक कराते थे, विश्वकुंभ सभी फोड़े जाते थे, गौ हत्या रुकवाते थे। उस परंपरा के नायक बन अब मां के पै का कर्ज चुकाओ, काले धन का चिट्ठा खोलो, गौ हत्या प्रतिबंध लगाओ। धन्यवाद साहब। मैं तो सच्चाई की रचनाएं लिखता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ सच्चाई की रचना लिख दी थी, बड़ा विरोध हुआ मेरा, और दो शेर पढ़ रहा हूं जो निकल पड़े बरबस मेरे मुंह से। स्वागत है। आज शहर मेरी अर्थी उठाने को आमादा है, आज शहर मेरी अर्थी उठाने को आमादा है, बस कल लिख दिया था कि हलाल क्या है। आज शहर मेरी अर्थी उठाने को आमादा है, बस कल लिख दिया था कि हलाल क्या है। और बिकते सच की कीमत सुनी थी इन बाजारों में, आज जाना है सच का असली मिजाज क्या है। बहुत बढ़िया। आइए आपको दूसरी रचना की तरफ लेके चलता हूँ। एक मैं यहाँ बीच में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। आपने क्या हुआ कि हमारे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के कितने ही जो हमारे देशभक्त शहीद हुए, उनमें से उपेक्षित पात्रों को जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, उस पर बहुत बढ़िया रचना लिखी है। मंगल पांडे पे आपने लिखा है, हरि सिंह नलवा पे लिखा है। अब हरि सिंह नलवा के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, हालांकि जो मनोज कुमार की फिल्म है उपकार, उसमें एक गाना आता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, उसमें आता है हरि सिंह नलवा सा रंग अमन का वीर जवाहर। तो हरि सिंह नलवा कौन है मैं भी सोचता था, लेकिन उस पर भी अब बहुत अच्छी रचना है। तो ये हालांकि मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, अभी तो आपको अपनी कुछ दूसरी रचना कहेंगे, लेकिन मेरा अनुरोध है आप सबकी तरफ से कि हरि सिंह नलवा पे जो रचना लिखी है, और उसी रचना ने आपको आमंत्रण कंडा में बुलाया गया था, उस कविता को भी आप जरूर सुनाएं। एक बार मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ में कविता। धन्यवाद साहब। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश या समाज में उसके सैनिकों का, उसके शहीदों का सम्मान नहीं होता, उसका पतन सुनिश्चित है। मैंने कभी लिखा था कि माएं जब समंदर भर जज्बात सीने में दफन करती हैं, तब जाके वतन की सीमाएं सीना तान सोती हैं। और तौलिए मत इस वर्दी के खून को दौलत की जानिब, कई जन्मों के पुण्य फलते हैं, तब जन्नत नसीब होती है। लेकिन साहब, इस देश की परिस्थितियां क्या हैं, आप सब अवगत हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के झंडा बरदारों से, कितने पार्क हैं मंगल पांडे के नाम पर, कितनी सड़कें हैं चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, भगत सिंह के नाम पर कितने संग्रहालय, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर क्या है। इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, सीधे रचना पर आऊंगा। अगर आप वहां पहुंचे तो आपका समर्थन मिले। और मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं इस बात का घोर विरोधी हूं कि सारा श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को दे दिया जाए किसी चीज को। पंक्ति पे आता हूं साहब, आप तक बात पहुंचे तो आपका समर्थन मिले। एक टका हो या नोट हजार, एक टका हो या नोट हजार का, क्यों सब पर चित्र एक ही अंकित, क्या दूजा पूत न जाया माने, या राजनीति हुई कलंकित। जिनने क्रांति, सब ताली बजाने का मन करा तो एक बार गंगोर बजा दीजिए। जिनने क्रांति के हवन कुंड में अपना था सर्वस्व गंवाया, शीश चढ़ाया मां चंडी को, भैरव को था रक्त पिलाया। जिनके तन की दीप शिखा से दावा नल को तेज प्राप्त था, जिन सिंहों की युद्ध कला से साक्षात काल भी विचलित था। जिनके तन की धारा से ज्वाला को लावा मिलता था, जब वीर हुकारे भरते थे, सप्त सैंधव लज्जित होता था। क्यों ऐसे त्यागी हुतमाओं का होता है सम्मान नहीं, क्यों कायर इतना सिंहासन कर सके वीर का मान नहीं। दो पंक्तियां पढ़ता हूं सच्चाई की, कि हम जैसे आदर्श को पूजें वैसा संस्कार भी पाते हैं। हम जैसे आदर्श को पूजें वैसा संस्कार भी पाते हैं। गीदड़ के वंशों में भैया कहां सिंह जन्म ले पाते हैं। जब जब वर्दी के सोड़ित को दौलत से तौला जाएगा,
जब जब वर्दी के सोड़ित को दौलत से तौला जाएगा या शहीद के सम्मानों को खादी से रौंदा जाएगा, शंकर का डमरू डोलेगा, क्रोधित काली होती जाएगी और श्रापित होकर भावी पीढ़ी स्वतः नपुंसक गाली होती जाएगी। और अपनी बात पे आता हूं अब मैं कि तब ऐसे हालात में भैया एक खादी काम ना आएगा, गांधी का नोटों पर फोटो सीमा रक्षित ना कर पाएगा। राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और वीर शिवाना जन्मे होते, ये भारत भारत ना होता, कितने पाकिस्तान बने होते। मंगल पांडे, तात्या टोपे, लक्ष्मी वीर पेशवा नानाजी, भगत सिंह आजाद लिखूं या लिख दूं तिलक बोस मर्दाना जी। इन सब के बलिदानों के बिन एक भारत भारत कभी ना होता, या अंग्रेज लूटते फिरते या 100 पाकिस्तान बना होता। मांग हमारी सिंहासन से, मांग हमारी सिंहासन से, खुद माओ को मान दिलाओ, नोटों पर तस्वीर भी छापो, सड़कों का भी मान बढ़ाओ, नगर बाग चौबारे संसद, इन स्थानों का मान बढ़ाओ, शहीदों को सम्मान प्राप्त हो, आदर्श सत्य का नाम दिखाओ। सब अभी मैं एक संग्रहालय में गया था 2-3 महीने पहले, और मैंने वहां पर वो रस्सी देखी जिससे गांधी जी अपनी बकरी बांधा करते। अच्छा, मेरा किसी से कोई दुराव नहीं है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा, बात रख रहा हूं आपके सामने। और मैं अभी एक कार्यक्रम में गया था, एक कवि सम्मेलन में तालचर, वहां रास्ते में कटक पड़ता है, और आपसे अपनी दिल की इच्छा बता रहा हूं। जब ड्राइवर ने बोला कि भी कटक पड़ेगा, जी तालचर भी में जी, तो मेरा ऐसा मन था कि एक दिव्य मूर्ति लगी हुई होगी वहां पे, और मैं जाऊंगा और चरण बोली अपने माथे पर लगाकर खुद को धन्य कर लूंगा। लेकिन हाय रे देश की सियासत, वहां पे मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने पंक्ति लिखी कि हमने गांधी की बकरी को भगवान बनाकर पूजा है, उस रस्सी को भी पूज्य बना मंदिर की भांत सहेजा है। अरे राख कहां है रखी सुभाष की, आजाद की पिस्तल रोई है, भगत सिंह का फंदा गायब, तिलक की भाषा सोई है। बेहतर होता यदि सुभाष की हम राख सजो कर जड़ देते, उनकी समाधि भी बनवाकर नौ तीर्थराज हम गढ़ देते। आजाद चंद्रशेखर जी की पिस्तौल कहीं जो मिल जाती, हम उसकी पूजा नित करते, क्रांति अग्नि सदा जीवित रहती। तब उनका अनुसरण प्राप्त कर। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा इससे होगा क्या, अर्थ का योग है, क्या फायदा होगा? जवाब सुनिए कि तब उनका अनुसरण प्राप्त कर ऐसी भावी संतति होती, बालक अभिमन्यु से होते, चंद्रगुप्त की कीरत होती। और काबुल, बेबीलोन, पर्सिया तक, मैं चंद्रगुप्त के समय का नक्शा पढ़ रहा हूं, काबुल, बेबीलोन, पर्सिया तक सब भारत के उच्चारण होते, और ब्रिटिश, चीन, अमेरिका, खारी भारत मां के तब चारण होते। रामकृष्ण की ये धरती तब सोने की चिड़िया हो जाएगी, दुनिया में इसकी धाक जमेगी, जगत गुरु की पत्नी पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।